नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय की एनसीईआरटी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के दो पाठों पाठ 33 अभिमन्यु और पाठ 34 युधिष्ठिर की चिंता और कामना लेकर प्रस्तुत हैं। इस पाठ में प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं और प्रश्नोत्तर के साथ व्याख्या की गई है। आइए अध्ययन करते हैं इन दोनों पाठों का। पहले पाठ 33 अभिमन्यु। 13वें दिन संसप्तकों की चुनौती स्वीकार कर अर्जुन उनके साथ युद्ध करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले। इसके पीछे द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। उनकी ओर से यानी युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्विकी, चेकितान, दृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, उत्तमौजा, विराटराज, वीर कैकेयी आदि के द्वारा भी द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ न रुकने पर युधिष्ठिर ने सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा, अकेले तुम ही हो जो द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ सकते हो। इस पर अभिमन्यु ने कहा, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर तुम भीतर प्रवेश कर लो, पीछे पीछे हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस पर भीम ने कहा, मैं तुम्हारे ठीक पीछे चलूंगा। सात्यकी, दृष्टद्युम्न आदि वीर भी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे और हम कौरवों की सेना को तहस नहस कर डालेंगे। अभिमन्यु उत्साहित होकर बोला, मैं अपनी वीरता से मामा श्री कृष्ण व पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। फिर वह द्रोणाचार्य का व्यूह तोड़कर आगे बढ़ा। इसी बीच धृतराष्ट्र के दामाद जयद्रथ की कुशलता और बहादुरी से व्यूह रचना की किलेबंदी को ठीक कर लिया गया, जिससे अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह के अंदर रह गया और पांडव बाहर रह गए। अभिमन्यु ने कौरव सेना के साथ दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भाले से मार डाला, जिससे दुर्योधन ने अभिमन्यु के वध का आदेश दे दिया और द्रोण, अश्वत्थामा, वृद्धबल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। द्रोण ने कर्ण से कहा कि इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, इसलिए इसके रथ की रस्सी काट डालो और पीछे से अस्त्र चलाओ। कर्ण ने ऐसा ही किया। वास्तव में अभिमन्यु एक विशेष तरीके से कवच पहनता था, इसलिए उसके कवच को भेदा नहीं जा सकता था। रथ विहीन अभिमन्यु ने टूटे रथ का पहिया उठाकर घुमाया, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। सारी सेना उस पर टूट पड़ी। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर झपटा और उसके गदा के वार से अभिमन्यु के प्राण पखेरु उड़ गए। संसप्तकों का संहार करने के बाद जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ शिविर में लौटा और उसे अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह बिलखने लगा। लेकिन श्री कृष्ण के समझाने के बाद उसे थोड़ा शांत हुआ। बाद में युधिष्ठिर ने बताया कि मेरे ही कहने पर उसने चक्रव्यूह तोड़ा, पर हम प्रवेश नहीं कर पाए और अंदर कई महारथियों ने उसे घेर कर मार डाला। इस पर अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली। यानी उस दिन अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, जिसने मेरे पुत्र को मारा है। सिंधु देश के राजा वृद्धक्षत्र का पुत्र जयद्रथ अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर भयभीत हो गया और दुर्योधन के पास गया, पर दुर्योधन ने उसे रक्षा का आश्वासन दिया और वह मान गया। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को रखा गया और उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन
आदि महारथी तैयार थे। अर्जुन ने पहले भोजों की सेना पर हमला किया। कृतवर्मा व सुदक्षिण को परास्त कर अर्जुन श्रुतायुध पर टूट पड़ा। श्रुतायुध ने श्री कृष्ण पर अपनी गदा फेंकी, लेकिन वह गदा लौटकर आ गई और श्रुतायुध की मृत्यु हो गई। इसके बाद काम्भोज राज सुदक्षिण को मारकर अर्जुन जयद्रथ की ओर बढ़ा। जैसे ही यह समाचार सबको मिला कि अर्जुन जयद्रथ की ओर बढ़ रहा है, उसी समय भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर थे। पाठ 34 युधिष्ठिर की चिंता और कामना। इस पाठ में सबसे पहले धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में युद्ध को बताया गया है, जिसमें सात्यकी भी बीच में आते हैं। दुर्योधन ने अर्जुन का पीछा किया तो पांडव सेना ने उसकी सेना पर और भी जोर से आक्रमण कर दिया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर लगातार आक्रमण जारी रखा। इस पर कौरव सेना 3 हिस्सों में बंट गई। धृष्टद्युम्न द्रोण के रथ पर चढ़कर उन पर वार करने लगे। द्रोण ने उस पर बाण चलाया तो सात्यकी ने धृष्टद्युम्न को बचा लिया। द्रोण और सात्यकी में युद्ध होने लगा। युधिष्ठिर को जब पता चला कि सात्यकी संकट में है, तो उन्होंने अपने वीरों से कहा, कुशल योद्धा, नरोत्तम, सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। हम लोग चलकर उधर उस वीर महारथी की सहायता करें। साथ ही उन्होंने धृष्टद्युम्न को भी भेजा और उसने द्रोण पर आक्रमण कर दिया और सात्यकी की मदद की। इसके बाद युधिष्ठिर की चिंता और आग्रह का जिक्र है कि इसी समय युधिष्ठिर को श्री कृष्ण के पांचजन्य की आवाज सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि अर्जुन की सहायता के लिए किसी को भेजना चाहिए। उन्होंने सात्यकी को वहां से जाने के लिए कहा। सात्यकी अर्जुन की सहायता के लिए नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर की रक्षा के लिए ही कृष्ण और अर्जुन ने नियुक्त किया था। पर युधिष्ठिर के कहने पर उसे जाना पड़ा। उसके जाते ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला कर दिया। अर्जुन के विषय में चिंतित युधिष्ठिर ने भीम को भी अर्जुन का हालचाल जानने के लिए भेज दिया और कहा कि जब तुम वहां जाओ तो वहां पर जाकर के और सिंहनाद कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि वह सुरक्षित है। भीम ने धृष्टद्युम्न को द्रोण से युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए कहा। भीम अर्जुन के पास पहुंचा और उसे सुरक्षित देखकर सिंहनाद करके युधिष्ठिर को अर्जुन की कुशलता का संदेश दे दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण भी उसके आने से प्रसन्न हो उठे। और इस पाठ के अंतिम भाग में भीम और कर्ण के बीच युद्ध का वर्णन है। जहां भीम, अर्जुन और सात्यकी युद्ध कर रहे थे, वहां दुर्योधन भी आ गया, मगर युद्ध में हारकर वहां से भाग गया। युद्ध स्थल से भागकर आए दुर्योधन को समझाकर द्रोणाचार्य ने फिर वहीं भेज दिया जहां अर्जुन और जयद्रथ में युद्ध हो रहा था। उधर भीमसेन को कौरवों द्वारा दी गई यातनाएं, मुसीबतें तथा अपमान की बातें याद आ गई, जो उसके भाइयों व द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। इस कारण वे कर्ण से भयंकर युद्ध करने लगे। भीम के रथ के घोड़े और सारथी मारे गए। भीम रथ से उतरकर ढाल तलवार लेकर लड़ने लगा। कर्ण ने उसकी ढाल भी टुकड़े टुकड़े कर दी। उस समय कर्ण चाहता तो भीम को मार सकता था, परंतु उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसने माता कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। आइए अब इन पाठों के प्रश्नोत्तर करते हैं। पाठ 33 अभिमन्यु के प्रश्नोत्तर पहले। प्रश्न 1, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने के संबंध में युधिष्ठिर को क्या बताया? अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को बताया कि महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया
तो उससे बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। प्रश्न 2, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किसने किया? दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध अभिमन्यु ने किया। प्रश्न 3, पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से किसने रोका? पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से जयद्रथ ने रोका। प्रश्न 4, अभिमन्यु के मरने के बाद जयद्रथ के बारे में अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की? अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके ही रहूंगा। अब पाठ 34 युधिष्ठिर की चिंता और कामना के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सात्यकी अर्जुन की सहायता के लिए क्यों नहीं जाना चाहते थे? सात्यकी अर्जुन की सहायता के लिए इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर की रक्षा के लिए ही कृष्ण और अर्जुन ने नियुक्त किया था। प्रश्न 2, भीमसेन युधिष्ठिर की रक्षा के लिए किसे छोड़कर अर्जुन के पास गए? भीमसेन युधिष्ठिर की रक्षा के लिए धृष्टद्युम्न को छोड़कर अर्जुन के पास गए। प्रश्न 3, किन बातों को याद कर भीमसेन कर्ण से भयंकर युद्ध करने लगे? भीमसेन को कौरवों की सेना द्वारा दी गई यातनाएं, मुसीबतें और अपमानों की बातें याद आ गई जो उसके भाइयों व द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। इस कारण वे कर्ण से भयंकर युद्ध करने लगे। प्रश्न 4, कर्ण ने माता कुंती को कौन सा वचन दिया था? कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। प्रश्न 5, युधिष्ठिर को जब पता चला कि सात्यकी संकट में है तो उन्होंने अपने वीरों से क्या कहा? युधिष्ठिर ने अपने वीरों से कहा, कुशल योद्धा, नरोत्तम, सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। आशा है आपको पाठ समझ में आए होंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।